सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में बिहार रहने वाला है। बिहार महाराष्ट्र की राह पर है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सत्ता का उलटफेर हुआ, बिहार में भी कमोबेश ऐसे उलटफेर के आसार बन रहे हैं। पर कहानी में हल्का सा ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि महाराष्ट्र में मौजूदा मुख्यमंत्री थे उस समय उद्धव ठाकरे, उनकी सरकार गई और उनकी सरकार के कुछ मंत्रियों को साथ लेके भाजपा ने सरकार बना ली। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार कुछ और खेल करने के चक्कर में, खेल वह पहले भी करते रहे, इस बार भी खेला करने के चक्कर में खबरें आ रही हैं कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज हैं और नाराजगी के चलते वह अब भाजपा से तलाक लेकर एक बार फिर अपना संबंध राष्ट्रीय जनता दल अर्थात लालू यादव की पार्टी से करने जा रहे हैं। कल जहां एक और जनता दल यूनाइटेड ने अपने विधायकों सांसदों को बैठक के लिए बुला लिया है पटना, वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने सारे विधायकों को पटना पहुंचने के लिए कहा है। खबरें यही आ रही हैं कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के चलते नीतीश कुमार को ऐसा लगता है उनकी पार्टी सिकुड़ रही है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और इसे समय रहते रोका जाना जरूरी है। इसी क्रम में वह अपना एक अलग कदम उठाने की तैयारी में है। वाकई बिहार में मामला काफी दिलचस्प हो गया है। जिस आरजेडी को छोड़कर, जिस कांग्रेस को छोड़कर नीतीश कुमार ने 2017 में अचानक भाजपा के साथ सरकार बना ली थी, 5 साल बाद वही काम भाजपा के साथ करने की तैयारी है। सियासत के इस खेल को सिद्धांतों के तहत देखें या अवसरवादिता के तौर पर वो अपना अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि अब अगले एक हफ्ते तक सुर्खियों में बिहार रहने वाला है। तो जब सुर्खियों में बिहार है तो हम भी उस पर ही बात क्यों ना करें, समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी 7 राष्ट्रीय मोर्चों की बैठक पटना में बुलाई थी। वहां पर जेपी नड्डा जी भी पहुंचे थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। इन नेताओं ने ऐसा वहां पे किया क्या जिसके चलते नीतीश कुमार तलाक लेने पर आमादा हो गए? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बिहार की राजनीति को नजदीकी से समझने वाले कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ जुड़ते हैं और बिहार को बूझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र कहता है कि पॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन अफेयर्स एंड नॉट मेयर ग्रुप स्ट्रेटजी। सम पॉलिटिशियन नो पॉलिटिक्स बट पार्टी पॉलिटिक्स। अर्थात राजनीति मानवीय कार्य व्यापार का विज्ञान है, केवल शासन संबंधी कौशल नहीं। कुछ राजनीतिक दलीय राजनीति के अतिरिक्त और किसी राजनीति को नहीं जानते। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने यह विचार सूत्र हमें दिया था। इसको जहन में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, मूलतः बिहार से ताल्लुक भी रखते हैं। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री हैं हमारे साथ में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हैं। कुछ देर में हमारे साथ लव कुमार जी भी होंगे जो प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से करते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से चर्चा की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि खबरें बड़ी तेजी से चल रही हैं। नीतीश कुमार जी ने सोनिया गांधी जी से बात की, कांग्रेस ने खुलकर आमंत्रण भी दे दिया है। नीतीश कुमार भाजपा से संबंध तोड़े, हम उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से समझना चाहते हैं। हमारे यहाँ कहावत है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। नीतीश कुमार तो आपको पूरी तरीके से जलाकर 2017 में चले गए थे भाजपा के साथ, फिर भी आप उन्हें गले लगाने के लिए इतने आतुर, इतने व्याकुल, इतने बेकरार क्यों हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी? पहली बात है कि जो बिहार की राजनीति और जो परिस्थिति है अभी, उस परिस्थिति में बिहार की जनता हम सबके लिए अहम है और बिहार की जनता का कल्याण यदि सुनिश्चित हो जिन चीजों में, शिव भक्त होने के नाते हम लोग उस सभी विष को पीने को तैयार हैं, चाहे पुराना जो भी परिस्थिति रही है जिसको आप याद दिलाना चाहते हैं जी। मुझे लगता है कि सुखद बिहार के भविष्य के लिए और देश में जो राजनीति भाजपा की चल रही है जी, जिसको मैं आजकल कोट एंड कोट कहता हूं, ये भस्मासुरी राजनीति है जी। पहले तो विपक्ष के साथियों को, विपक्ष की सरकार को तोड़ने का भाजपा प्रयास करती रही और कई जगह पे वो सफल भी रही। सच्चाई है, साम दाम दंड भेद, पैसे कौड़ी, मनी मसल पावर, सबका उपयोग दुरुपयोग की। अब चूंकि एक एक करके बहुत सारे राज्य भाजपा के हाथ में आ गए हैं, बिना लोग चुनाव के ही लोकतंत्र को धत्ता बताते हुए, पर परिस्थिति अब ऐसी आ गई कि आदत हो गई है। जब आदत हो जाती है चुराने की, तो अब अपने ही सहयोगी को चुराने में लग गई भाजपा। और जो आपने कहा कि तलाक नीतीश जी का ये तत्कालिक कारण तलाक का है
कि नीतीश जी की, मैं लाइटर मोड में कह रहा हूं कि नीतीश जी के जो डार्लिंग आरसीपी सिंह है उन्हीं को चुराने का काम कर दी, उन्हीं पर डोरा डालने लगी भाजपा। जब ऐसा दौर आ जाएगा तो आप समझिए कि क्या हालत होगी। लेकिन गंभीरता की बात यदि देखें तो 2-3 मुद्दे हैं जी। जिस तरह से पूरे देश में भाजपा का पाखंड आज खुले उसकी पोल खुल रही है, और जिस तरह छोटे राजनीतिक क्षेत्रीय दलों को लगातार खत्म करने का प्रयास कर रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ही दिन पहले बिहार में ही एक कार्यक्रम में कहा था कि अब क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म हो गया और मैं और मेरा अहम, मैं ही अकेला रहूंगा और कोई नहीं। उसी तरह जैसे चीन में एक पार्टी एक नेता है, कहीं ना कहीं पूरे देश में भी ये भाजपा चाहती है कि अब छोटे छोटे दलों को भी खत्म कर दिया जाए और उसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए, साम दाम दंड भेद का जो भी नैतिक अनैतिक चीजें अपनाई जाए, ये एक दौड़ चला है और इस दौड़ का खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा भविष्य में और अभी देश को भुगतना पड़ रहा है। मैं डॉक्टर अयोध्या जी आपको बीच में रोकना चाहता हूँ, 2-3 चीजें आपसे समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि हमारे लिए बिहार की जनता अहम है, बिहार के लिए हमें कुछ विष भी पीना पड़े और कोई भी विष पीना पड़े हम तैयार हैं। आपसे जानना चाहता हूँ कि बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता के कल्याण के लिए क्या डॉक्टर अजय उपाध्याय का मानना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री रहना बड़ा जरूरी है, नीतीश कुमार का सत्ता में रहना बड़ा जरूरी है? नीतीश कुमार जो पिछले तकरीबन 15-17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कुछ एक महीने का अपवाद को छोड़ के, तो उनके होने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए कांग्रेस कुछ भी करने के लिए तैयार है? आपकी बातचीत के मायने ये आपसे समझना चाहता हूँ। दूसरा, आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के लिए आमदा है। जानना चाहता हूँ मैं अजय उपाध्याय जी, क्या कांग्रेस पार्टी इस विचार के साथ है कि क्षेत्रीय दलों को पोषित होना चाहिए, क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ना चाहिए, राष्ट्रीय पार्टियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, क्षेत्रीय दल ही इस देश की जनता की सही अभिव्यक्ति हैं? भाजपा गलत कर रही है अगर भाजपा कोशिश करती है कि उनकी पार्टी रहे, भाजपा अगर कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा जनता उनके साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी अगर कोशिश करती है कि तमाम कार्यकर्ता उनकी पार्टी के साथ संबद्ध हों, तो कांग्रेस ऐसी कोई भावना नहीं रखती, कांग्रेस ऐसी कोई इच्छा नहीं रखती, कांग्रेस की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है। जी अजय जी। दोनों प्रश्नों का एक एक करके उत्तर। पहली बात की बिहार के संदर्भ में, बिहार की जनता के संदर्भ में और बिहार के विकास के संदर्भ में जो आपने बात रखी है, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी वर्षों से वहां मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन में आए थे उस समय भी हम लोगों ने स्वागत किया था, एक मिनिमम कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किया था जिसमें 7 निश्चय भी एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे नीतिगत फैसले हुए थे जो हम चाहते थे कि बिहार के हित में आगे बढ़े। भाजपा के साथ जाने के बाद वो परिस्थितियां निश्चित तौर पे कुछ हद तक बदली, जिसमें विशेष राज्य के दर्जे की भी बात थी। हम लोग को था शायद नीतीश कुमार जी वहां गए हैं और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा, जो नहीं भाजपा दे पाई, जबकि भाजपा के प्रधानमंत्री जी, मैंने देश के प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार के कार्यक्रमों में चुनाव के दौरान इसको वादा के तौर पे भी किया था और कई बड़ी 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 घोषणाएं की थी लगातार 2-3 चुनाव में जी। जिस तरह पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या करने का भाजपा प्रयास कर रही है और जनता के मुद्दों को एड्रेस करना नहीं चाहती, महंगाई, बेरोजगारी और पेट पर भी जीएसटी लगाई है, कहीं ना कहीं इस तानाशाही सरकार को यदि कमजोर करना है तो हमको विपक्ष के उन साथियों को भी एक साथ लाना होगा, यदि आना चाहते हैं वैचारिक आधार पे, तो एक अल्टरनेटिव कार्यक्रम के आधार पर। और नीतीश कुमार जी को हमने सिर्फ इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं कहा है कि यदि वो आते हैं और एक वैकल्पिक कार्यक्रम बनाते हैं तो हम लोग सहयोग करने को तैयार है, पहली बात। दूसरा जो आपने प्रश्न किया है क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल की, हम एज ए कांग्रेस पार्टी के वैचारिक आधार पर मानते हैं कि भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले नागरिकों का ये दायित्व है और कर्तव्य है कि अपनी भावनाओं का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन देश के राजनीति में भी करे और उनकी अपनी क्षेत्रीय पहचान भी रहे। विविधता में एकता भारत की पहचान है। बहुत सारे देश में क्षेत्रीय दल हैं, जब हमारी सरकारें भी थी, वर्षों तक हम थे, उस समय भी यदि क्षेत्रीय आवाज कुछ उठती थी तो उस आवाज को हम कहीं ना कहीं, उस एस्पिरेशन को हम लोग फुलफिल करने का प्रयास करते थे। देश में एक रूपता की जो राजनीति भाजपा कर रही है, एक पार्टी और एक नेता, ये चाइना का हो सकता है। भारत की विविधता जिसमें विविध भाषा के लोग रहते हो, विविध क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति और सभ्यता की सोच वाले लोग रहते हो और अलग अलग एस्पिरेशन, उनका प्रतिनिधित्व डेमोक्रेसी में तभी संभव है जब सभी लोगों को मौका मिले उनकी आवाज को। तो अजय उपाध्याय जी, हमें एक राज्य की बात बता रहे, कांग्रेस क्यों कमजोर हुई गुजरते वक्त में? इसलिए कमजोर हुई कि कांग्रेस ने विविधता के संदर्भ में संरक्षण का प्रयास किया,
क्षेत्रीय भावनाओं को महत्व देने की भावना का काम किया और इसके चलते अपने संगठन को कमजोर होने दिया ताकि क्षेत्रीय दल पोषित हो पाए। क्या अजय उपाध्याय जी आपका ये आशय है? कांग्रेस अपने हाथों से कमजोर की गई है, एक मजबूत राष्ट्रीय दल के तौर पर कांग्रेस की पहचान नहीं रही, तो इसलिए नहीं रही क्योंकि आपने क्षेत्रीय दलों को मजबूत होना चाहा। भाजपा गुनाह कर रही है जो ये भावना रखते को वह पार्टी के तौर पर मजबूत हो राष्ट्रीय स्तर पर, यही आशय। फिर मैं प्रेम प्रकाश जी के पास चलूं। नहीं डॉक्टर साहब ये आशय नहीं है। डॉक्टर साहब जो परिस्थितियां हैं देश की जी, मैं मानता हूं कि देश जितना बड़ा है और जितनी विविधता इस देश में है जी, एक पार्टी और एक नेता और एक का ही वर्चस्व यदि रहता है तो क्षेत्रीय भावनाओं का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर शायद नहीं हो पाता। गठबंधन की राजनीति उसका एक अच्छा खासा खूबसूरती रही जिसमें वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हम तो आज तक अजय उपाध्याय जी कमाल का नेतृत्व मानते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कमाल का नेतृत्व मानते थे, लाल बहादुर शास्त्री को कमाल का नेतृत्व मानते थे, इंदिरा गांधी को कमाल का नेतृत्व मानते थे, राजीव गांधी को, और ऐसा भी मानते थे कि कांग्रेस इस देश की समूची आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। आपने ये बोध कराया कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं था, ठीक तो यही है, मिली जुली सरकार रहे, कोई सरकार स्पष्ट बहुमत की न रहे तो ज़्यादा बेहतर है। गलती हुई इस देश ने नेहरू जी के प्रति इतनी आस्था रखी, गलती हुई इंदिरा गांधी को इतने प्रचंड बहुमत से जिताया, और गलती हुई आपके शब्दों में कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को जिताया। विचार कीजिएगा। बहरहाल हम विस्तार लेते हैं और प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है आपके साथ। पांडे जी, बिहार में आपके अपने एक बार फिर आपको तलाक देने की तैयारी में क्या खेल कर रहे हैं आप लोग? कभी भी शादी कर लेते हैं, कभी भी तलाक कर लेते हैं, बड़ा अजीब सा मामला है। क्या किए नीतीश कुमार जी के साथ, जो नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि अब आपके साथ फिर से नहीं रहना है? क्या कहते हैं? देखिए, अभी तो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं जी, और मुझको लगता है कि कांग्रेस के जो अपने उपाध्याय जी बोल रहे थे, तो अब कांग्रेस तो बिहार में चौथे नंबर पे और सबसे आखिरी में है वो जी, और कांग्रेस का मोदी जी के विरोध में बोलने का लगातार जो चल रहा है, तो जो मोदी जी के विरुद्ध गया उसके लिए अभी नीतीश कुमार जी इनको अच्छे लगने लगे। अभी 2 मिनट पहले बोल रहे थे कि नहीं बहुत हमारे तो ये हैं वो हैं जी। अभी 5 अगस्त को आरजेडी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो ये राजनीति की बातें हैं। जहां तक मैं समझता हूँ वर्तमान में सरकार है, गठबंधन की सरकार है। अगर कोई भी बात है, आपने जैसा कहा कि भाई पटना में हमारी बैठक हुई, तो बैठक तो सब जगह होती है, इनकी भी बैठकें हैं, लेकिन मुझको नहीं लगता कि इस समय कोई ऐसा चीज होगा जिससे बाकी सारे लोग जो देख रहे हैं सोच रहे हैं जी। अब गठबंधन की बातों में जो राष्ट्रीय स्तर पे जो चर्चाएं अभी चल रही है जी, कि भाई इस तरीके से जो अपना आरसीपी सिंह गए और वो गए तो अब गए तो उनके वो दल के अंदर की बात थी जी। नीतीश कुमार जी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेके चलते हैं, मोदी जी भी चलते हैं जी। कांग्रेस को तो अभी क्या है, सब जगह लोकतंत्र कहीं दिख नहीं रहा है क्योंकि सब जगह वो पछाड़ खा रहे हैं जी। क्षेत्रीय दलों की बात है तो इन्होंने कितनी क्षेत्रीय दलों को पिछले समयों में समाप्त किया। एनटी रामाराव की सरकार से लेकर के सबके कितने 300। अरे इन्होंने तो जो गुनाह किया वो छोड़िए ना प्रेम प्रकाश जी। अभी तो बिहार में आप क्या कर रहे हो और आपके कारण क्या हो रहा है, इस पे बात करते हैं। जनता दल यूनाइटेड के लोग बता रहे हैं कि आप यहाँ पे आरसीपी सिंह जो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे कुछ दिन पहले तक, उनको एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी कर रहे थे। नीतीश कुमार लेके उद्धव ठाकरे नहीं है, निपटा दिया उन्होंने आरसीपी सिंह को। और कुल मिलाकर आप ऐसी साजिश कर रहे थे तो अब आपको ठीक करने का रास्ता अपनाया है और इसलिए तेजस्वी यादव के साथ गले मिलने का इरादा बनाया है। क्या कहते हैं आप? बता ये भी रहे हैं कि जैसा आपने चिराग पासवान मॉडल था वही दोबारा से लागू करने की आप तैयारी कर रहे थे, पर नीतीश कुमार दूध के जले हैं, छाछ भी फूंक कर पी रहे हैं, इसलिए दूसरा चिराग पासवान मॉडल हो नहीं सकता। तो थोड़ा बताइए तो सही। आपका इतिहास बता रहा है कि जो आपके साथ रहता है उसका गला काट दिया जाता है। अकाली की बात करें, शिवसेना की बात करें, ऐसा ही नीतीश कुमार को लग रहा है कि उन्हें नीचे से छेन छोटा नहीं, अब ऊपर से छेन छोटा करने की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए वो अब दूसरा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। क्या कहते हैं? ये चलिए मैं बता रहा हूँ, ये बताइए
उद्धव ठाकरे जी खुद गए, शिवसेना छोड़ के खुद गए, जहां तक अकाली दल खुद छोड़ के गया। अब आप जो बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान मॉडल, आप बताइए कि चिराग पासवान गए और चिराग पासवान और उनके जो चाचा के बीच हुआ, तो भाजपा तो चाचा के साथ रही, चिराग पासवान मॉडल में भाजपा कहाँ है? तीसरी बात, आरसीपी सिंह जो है, आखिर जब केंद्र में मंत्री बनाए गए तो उसी जदयू के कोटे पे नीतीश कुमार के ही इसमें, तो कल तक वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये सब अब चल रहा है, बातें हैं। देखिए, राजनीति में जब तक कोई चीज गठबंधन की सरकार चल रही है, बिहार की जनता ने भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को बहुमत दिया है जी। और मुझे लगता है कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन जो बिहार की जनता का जनादेश है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो सरकार रहेगी। एक बात बताइए प्रेम प्रकाश जी, 2015 में भी एक जनादेश दिया था बिहार की जनता ने, वो आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन को था। उस समय आपको ये जनादेश याद नहीं रहा? आपने, भाजपा ने उन्हीं नीतीश कुमार के साथ में सरकार बना ली थी। अभी अचानक आपको गठबंधन का जनादेश इतना याद क्यों आ रहा है? नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि रहेगी, मुझको भरोसा है। तो प्रेम प्रकाश जी को भरोसा है, पर प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ है। एक तरफ प्रेम प्रकाश जी हैं, एक तरफ प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी से जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि प्रेम प्रकाश जी के भरोसे पर प्रेम कुमार जी को कितना भरोसा आ रहा है, या प्रेम कुमार जी देख पा रहे हैं बिहार में खेल होना तय हो गया है? देखिए हिमांशु जी, बिहार की राजनीति बड़ा दिलचस्प है जी। क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, दोनों मुझे आश्चर्य हो रहा है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी जो तर्क दे रहे हैं वही तर्क है जो बीजेपी देती रही है जी, कि जनता के लिए हमको ये फैसला लेना पड़ रहा है जी। और एक बड़ा चर्चित तर्क ये कहा जाता है कि दल बदलू बोलते हैं ना जी। बिहार के संदर्भ में हम कहेंगे नीतीश बदलू है पार्टी जी। हम नीतीश कुमार को दोष नहीं देते हिमांशु जी, नीतीश कुमार को दल बदलू भी नहीं बोलना चाहते। बाकी दल जो है ना वो नीतीश बदलू है जी। वो कभी बीजेपी को नीतीश चाहिए होता है, कभी कांग्रेस और आरजेडी को नीतीश चाहिए होता है। तो यहाँ पर दल बदलू का अर्थ उन लोगों पर ज्यादा जाता है। देखिए, हम जिस रूप में देखते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन के साथ में सहज महसूस नहीं कर रहे जी। मेरा ये नजरिया, बिल्कुल सहज महसूस नहीं कर रहे थे। जो बात आज ललन सिंह कह रहे हैं कि वो चिराग पासवान वाला जो साजिश हुई थी चिराग मॉडल के तौर पर, वो कह नहीं पा रहे थे वो, लेकिन ये मौका किसने दिया और कब दिया? आपने अपने बहस की शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही कि ये सवाल उठाया कि ये ऐसा हुआ क्यों जब जेपी नड्डा जी पटना पहुंचे, अमित शाह जी पटना पहुंचे, वहां ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीजें होने लग गई? वहां ये हुआ था हिमांशु जी कि बीजेपी ने कहा कि 43 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर बीजेपी तैयारी करेगी विधानसभा चुनाव लड़ने की। अब ये 43 जो सीट्स है वो जेडीयू की सीट्स है। अब जेडीयू के मन में आया कि जो हमारे एमएलए हैं बस वहीं पे हमें लड़ने का मौका बीजेपी देने वाली है, और साथ में बीजेपी ये भी कह रही है कि हम मिल करके अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन ये सब एक तरफा डायलॉग है, कहीं जेडीयू को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। वो एक तरफा बोल रहे हैं हम मिलके लड़ेंगे, हम 43 सीटें छोड़ के 200 सीटों पर लड़ेंगे। यही वो पॉइंट है जिसके बाद ये संबंध जो है विच्छेद की ओर आगे बढ़ा, जिसकी पृष्ठभूमि पिछला विधानसभा चुनाव है ये हम देख रहे हैं। अब इसके बाद जेडीयू चुके गलबहियां लगातार कर रही थी, उनको अंदेशा था बीजेपी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में किया और दूसरे जगहों से, तो जेडीयू और नीतीश कुमार को पता था कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, होने वाला है। तो इसके लिए खास करके आरसीपी जी जिस तरीके से कैबिनेट में लिए गए, और नीतीश कुमार जी की मजबूरी थी कि वो कुछ न बोल पाते, वो बर्दाश्त किया उन्होंने। लेकिन एक वक्त आया राज्यसभा सदस्य का उनका रिन्यूअल नहीं होने दिया गया, उनको टिकट ही नहीं दिया गया कि वो फिर से दोबारा चुन के जाएं। और अब बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आरसीपी को कैबिनेट में बनाए रखते, क्योंकि उसी समय उसी पॉइंट पर गिर जाता। सरकार तो गिरनी थी, लेकिन दोष किसका होगा
ये परसेप्शन की राजनीति जीतने के लिए बीजेपी आज भी लगातार बोल रही है कि हम जेडीयू के साथ हैं, जेडीयू को हम मंत्री पद दो देने की तैयारी कर रहे हैं, एक राज्य मंत्री भी दे रहे हैं। दरअसल संबंध विच्छेद हो चुका है, लेकिन पब्लिक में ये बातें फेंकी जा रही जो आमतौर पर अंदर में होती, किसी को पता भी नहीं चलता। हम लोग जानते हैं कि सूत्रों के हवाले से कितनी खबरें आती हैं और सब गलत हो जाती हैं, लेकिन यहाँ ठोक बजा के खबर दी जा रही है कि जेडीयू के 2 मंत्री लेने को हम तैयार हैं। अब आप बोल भी दीजिएगा तो इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। सूत्रों के हवाले से तो आप यकीन करना छोड़ ही चुके हैं हम। बात यह है कि जेडीयू से संबंध विच्छेद हो चुका है, लेकिन अब क्यों हो चुका है इसकी पृष्ठभूमि हमने बताई। अब ये जा रहे हैं महागठबंधन के पास, कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस को इस गतिविधि नीतीश कुमार को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। ये क्यों बोले हम जनता के हित में? बोलिए, साफ साफ बोलिए, कांग्रेस को बोलना चाहिए कि हम बीजेपी विरोध की सियासत को देश में मजबूत कर रहे हैं। हम जब यशवंत सिन्हा को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं करेंगे? ये बोलना चाहिए। बोलने में शर्म क्यों है? कांग्रेस ने ये नीति त्याग दी है। अब तो बीजेपी से भी कोई बड़े नेता आएंगे तो गदगद होकर के स्वागत करेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है सिद्धांतों से। ये यशवंत सिन्हा का भी राष्ट्रपति उम्मीदवार बना सकते हैं, बीजेपी में थे वो, और ये नीतीश कुमार को पहले भी इनके साथ रहे, इसलिए कांग्रेस भी उसी नीति पर है जिस नीति पर बीजेपी है। नैतिकता। पर मैं प्रेम कुमार जी आपसे एक बात समझना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि गठबंधन के नेता नीतीश कुमार है, सीटें कम ज़्यादा आए तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। परिणाम आया, परिणाम में बड़ा अंतर था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जिसकी तकरीबन 70 सीटें थीं, एक तरफ जनता दल यूनाइटेड था जिसके पास में 45-43 सीटें थीं। बड़ा अंतर था, पर भाजपा ने अपने बात को कायम रखा और नीतीश कुमार को तकरीबन 25-30 सीटें कम होते हुए भी मुख्यमंत्री बनाया। अभी का आंकड़ा यह है कि 45 सीटें हैं जनता दल यूनाइटेड की और आरजेडी है 79, लगभग दुगनी के आसपास। तेजस्वी यादव जैसा नेता है। आपसे जानना ये चाहता हूं, क्या तेजस्वी यादव को भाएगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करना? क्या आरजेडी को भाएगा जेडीयू के मातहत रहकर सरकार बनाना? भाजपा के तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण थे, इसलिए नीतीश कुमार को बर्दा कर लिए, जड़ों से कमजोर कर दिए। इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को नीचे से 6 इंच छोटा किया। नीतीश कुमार को डर लग रहा है अगले चुनाव तक ऊपर से 6 इंच छोटा ना हो जाए। पर तेजस्वी यादव कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसमें कोई दृष्टि दीजिए ना प्रेम कुमार जी। जी जी बिल्कुल इसका आंसर है। और चूंकि एक रणनीति के तहत, चर्चा के तहत ये चीजें हुई हैं, एक डील के तहत हुई हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में जब अगला चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी ही रहेंगे और गठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन अभी नीतीश कुमार चूंकि मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटा करके कोई ऐसी असहज स्थिति में मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास जाऊं उससे पहले एक चमत्कार के विषय में आपसे सवाल करना चाहता हूं प्रेम कुमार जी। नीतीश कुमार जैसा महाअवसरवादी आदमी जो अतीत से जाहिर होता है, ये टिप्पणी तल्ख लग सकती है, लेकिन 2015 में आप चुनाव लड़ते हैं, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी मिलकर और कांग्रेस के साथ चुनाव जीत जाते हैं। 2 साल बाद जिस भाजपा को पानी पीकर कोस रहे थे उसी भाजपा के साथ नीतीश कुमार सरकार बना लेते हैं। 5 साल बाद फिर नीतीश कुमार जो है भाजपा को छोड़ने के लिए तैयार है, आरजेडी के साथ सरकार बनाने को तैयार है। फिर भी आप बता रहे हैं ये तय हुआ है कि 2025 में तेजस्वी यादव चेहरा होंगे। इतना भरोसा नीतीश कुमार अपने ऊपर करा कैसे लेते हैं? थोड़ा इसके संदर्भ में दृष्टि दीजिए ना। इतना भरोसा, इतना विश्वास ऐसे अतीत के बाद। बिल्कुल ये प्रश्न है कि इतना भरोसा वो कैसे दिला देते हैं, और इस प्रश्न को कसौटी के तौर पे लोकसभा चुनाव में भी आजमाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और कांग्रेस और इनके बीच में भी एक है कि नीतीश कुमार को हम आगे बढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, और ये भी सहमति का हिस्सा है। जो लोकसभा चुनाव में अगर ये बातें आएंगी तो राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार अब समय देंगे, वो अपनी पारी मुख्यमंत्री के तौर पर। प्रेम कुमार जी तो कांग्रेस का पूरा बेड़ा गर्क करा देने पे आमादा है। डॉक्टर अजय उपाध्याय कितना डर गए प्रेम कुमार जी के आकलन के साथ। वो बता रहे हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाएगा। प्रोजेक्ट क्या किया जाएगा? आज का बिहार का सीएम, भविष्य में भारत का पीएम। कांग्रेस रह कहाँ गई? पहले यशवंत सिन्हा के तौर पर उम्मीदवारी में आप कहीं नहीं दिखे, और अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे कांग्रेस की कृपा से।
और गद्दी हिलाएंगे राहुल गांधी की दावेदारी की। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपके साथ हो क्या रहा है? डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि ये जो आपके हाइपोथेटिकल एक एनालिसिस है, ये परिस्थितियों के हिसाब से मेरा कोई हाइपोथेटिकल एनालिसिस नहीं है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। प्रेम कुमार जी बहुत बड़े वरिष्ठ नेता नहीं है, पत्रकार हैं, गंभीर किस्म के पत्रकार हैं, अपने आकलन को अतीत में सही भी साबित करता है। वो बता रहे हैं सहमति ऐसी कुछ बनी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप कल्पनाशीलता पे जा रहे हैं। हम तो भाई सामने वाले की जानकारी और उसके आकलन पे आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, प्रेम कुमार जी भी ये आकलन और जानकारी ही दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पष्ट कोई उनको भी नीतीश कुमार जी या आरजेडी के नेता या कांग्रेस के नेता ने कुछ कहा है। एक एनालिसिस है और एक अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम जी के एनालिसिस को भी मैं स्वीकारता हूं बहुत हद तक। लेकिन अभी जो देश की परिस्थिति और बिहार की परिस्थिति है, दोनों ही परिस्थितियों में जिस तरह भाजपा पूरे देश में वैचारिक आतंक फैलाने का काम कर रही है, जिस तरह से पूरे सारे संस्थानों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को परेशान करके उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से लोकतंत्र को किसी न किसी तरह हाईजेक करना चाहती है पैसे के बल पर और अपने बाकी साधनों संसाधनों का दुरुपयोग करके, मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर और कई राज्यों में हमने देखा है। चुनाव हारती है लेकिन सत्ता लेने का काम करती है, अपना जो केंद्रीय स्तर पर जो उसकी मशीनरी है। इन सारे मुद्दों पर विपक्ष को एक मंच पर आना होगा। मेरी एक व्यक्तिगत मान्यता और पार्टी के तरफ से भी मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ बात कर सकता हूं कि जब तक विपक्ष एक मंच पर आकर के और ईमानदारी से एक वैकल्पिक कार्यक्रम के तहत राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक भाजपा की इस तानाशाही के खिलाफ जनता को सहमत नहीं हो पा रहा। जो पता है मुझे ये बताइए, आप बता रहे कि भाजपा किस तरीके का आतंक स्थापित कर रही है, किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का नाश कर रही है, किस प्रकार से इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बहुत आप तर्कसंगत बातें अपनी तरफ से रख रहे हैं और ऐसे प्रयासों में जो शख्स पिछले 5 साल से भागीदार बना हुआ है उसके साथ गले मिलने के लिए आप बेकरार हुए जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आप दंडित नहीं करना चाहते, ऐसे व्यक्ति को आप सजा दिलाना नहीं चाहते, बल्कि ऐसे व्यक्ति के साथ सत्ता में साझेदारी करना चाहते हैं। आपकी बात में कौन एतबार करेगा? आपके इन तर्कों को कौन स्वीकार करेगा? जो 5 साल तक भाजपा के साथ जुड़कर इन कामों में सहभागी रहे, जो आपके अनुसार देश के खिलाफ हैं, देश के लोकतंत्र के खिलाफ हैं, देश की जनता के साथ खिलाफ हैं, ऐसे व्यक्ति को आप कंधे पर बिठाने के लिए बेकरार हैं। वाकई आप जनता के लिए लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जी जो दूसरे राउंड में गए जी, और नीतीश कुमार जी को यह एहसास जाते ही हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है जी, कि ये भाजपा पुरानी भाजपा नहीं है, अटल जी की और आडवाणी जी वाली भाजपा नहीं है, ये मोदी और अमित शाह जी की भाजपा है। और इस भाजपा में घर अब वो जरूर है लेकिन मालिक बदल चुका है। मालिक की क्रूरता और मालिक की जो वो है एक तरह से निठुरता है, उससे ये जनता दल यूनाइटेड के लोग वहां पे अपने को सामंजस्य। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, मैं थोड़ा आपको इतिहास में और पलटवाता हूं पन्ने। मोदी के संदर्भ में नीतीश कुमार की नाराजगी कोई 2015 के दौर की नहीं थी। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित होने से पहले भी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के संदर्भ में नापसंदगी इस हद तक रखते थे कि जिस समय पर बिहार में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई, आडवाणी जी के होते हुए भोज का आयोजन रखा गया था, संयुक्त सरकार थी, पर नरेंद्र मोदी का एक विज्ञापन अखबार में छप गया था गुजरात सरकार का, जो बिहार की बाढ़ राहत में मदद के संदर्भ में, उससे नाराज होकर उस भोज तक को निरस्त कर दिया था। ये नीतीश कुमार थे नरेंद्र मोदी के संदर्भ में राय रखने वाले। इस इतिहास की जानकारी हमको है। उन नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा के बाद अपने संबंध विच्छेद कर लिए भाजपा से, आरजेडी और आपके साथ 2015 का चुनाव लड़ा और उस साथ के बावजूद भी इन्हीं नरेंद्र मोदी, इन्हीं अमित शाह के साथ 2017 में वो गए। तो आपके इस तर्क में कौन यकीन रखे कि उन्हें बाद में पता चला कि अरे ये भाजपा तो बदल गई है, यही भाजपा थी। और 2017 में जाने के बाद अगर पता चल गया तो 2020 का चुनाव साथ में क्यों लड़ा? 2020 का चुनाव भी उन्होंने भाजपा के साथ ही लड़ा और अपने पैरों को अपने हाथों से छोटा होता हुआ भी देखा। जानना केवल आपसे इतना है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कि जिन नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के लोग नाश कुमार कह रहे हैं,
जिस भारतीय जनता पार्टी को आप इस देश में तमाम दोषों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उन भाजपा की जड़ों को सिंचित करने वाले, पुष्पित पल्लवित करने वाले नीतीश कुमार के साथ जाने के लिए इतने बेकरार क्यों हैं? कोई पार्टी अभी तक नहीं बोल रही, आरजेडी तक ने नहीं बोला कि हम नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने खुद नहीं बोला कि मैं आरजेडी के साथ जा रहा हूं या कांग्रेस के साथ जा रहा हूं। कांग्रेस ही है जो कूद कर बोल रही है, अरे नीतीश जी आइए, अरे नीतीश जी आइए, हम गले लगाने के लिए बेकरार हैं। इतनी बेकरारी, इतनी बेसब्री किस लिए? वो भी देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के द्वारा। डॉक्टर साहब, दो बातें हैं। पहली बात तो है कि बिहार की जो परिस्थिति है अभी जी, और भाजपा जिस गति से और जिस चरित्र के साथ, जिस चेहरे के और चाल के साथ देश में और बिहार में अपना कदम बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं उसको रोकना बिहार हित में है, मैं मानता हूं ये जी। और मेरी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत है जी। उसके लिए ग्रांड अलायंस की जरूरत है। पहले भी हमने वही प्रयास किया और मुझे लगता है फिर से हम वो प्रयास जारी रखेंगे जब तक कि भाजपा को जहां भी हम डेंट करना हमारी तो भाजपा को चोट पहुंचाना, अब उसके लिए जो करना पड़े हम करने के लिए तैयार है। सीधे तौर पर डॉक्टर अजय उपाध्याय ने पते की बात कह दी है। तो मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास जा रहा हूं और उनसे समझना ये चाहता हूं कि बिहार में कोई एकनाथ शिंदे मिला क्या? आरसीपी सिंह, जिनको आपने नीतीश कुमार के विरोध के बाद भी, असहमति के बाद भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में बना के रखा हुआ था, इतना इंतजाम कर लिए हैं प्रेम प्रकाश जी? क्या आपके नेतृत्व में सरकार को बनवा दें? कुछ महाराष्ट्र जैसा दृश्य हम बिहार में भी देख लें? क्या आपको लग रहा है कि बिहार में गड़बड़ हो गई? नीतीश कुमार को समय रहते समझ आ गया आप कर क्या रहे हैं, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है? देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस तो की स्थिति ये बनी है कि वो आराम से, कहावत थी ना कि जामुन के पेड़ के नीचे सोए हैं कि कब जामुन गिरेगा, मुंह पे गिरेगा। तो अभी चल रहा है जी। और मैंने पहले कहा कि आज भी एनडीए के वो हिस्सा हैं। अभी अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में पूरे तौर पर जनता दल यू और सारे लोगों ने साथ दिया। अब ये कहाँ से चला है? सब सूत्रों की बैठक होगी, जो उनका होगा। दल का, सबका दल है, अलग अलग विचार, लेकिन अलायंस तो है। आज जो मुख्यमंत्री हैं एनडीए के हिस्सा हैं। अब कांग्रेस खुद ही उपट के कह रही है कि हम दिक्कत है प्रेम प्रकाश जी, अगर हमारे साथ भाजपा का कोई प्रवक्ता होता तो हमारे सवाल थोड़े दूसरे होते। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, अनुभवी राजनेता हैं। क्या हो रहा है इसे तो देखने की समझ है, क्या होने वाला है इसकी भी समझ आपकी रहती है, ऐसा लोग मानते हैं। तो थोड़ा तथ्यपरक बात कीजिए। लोग आपके संदर्भ में बड़ी अच्छी राय रखते हैं तो आप बहलाते हुए शोभित नहीं होते। आप देख रहे हैं जेडीयू ने बैठक बुलाई है, बिना बात तो नहीं बुलाई है। सारे विधायक, सारे सांसद बुलाए हैं। आरजेडी ने भी सारे विधायक, सांसद बुलाए हैं। भाजपा के नेताओं की बोलती बंद हो रखी है। एक प्रवक्ता बिहार का, भाजपा का, किसी कार्यक्रम में बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप सोच रहे हैं वाकई इतना सरल मामला है या प्रेम प्रकाश जी में साहस है? बोलेंगे मामला गड़बड़ तो है। हाँ, इतना भरोसा रखिए कि आपके नेता पहले भी चमत्कार कर लेते, इस बार भी कोई चमत्कार कर लेंगे। तो थोड़ा खुल के बोलिए, खरा बोलिए, अपनी साख के अनुरूप बोलिए। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए, राजनीति में जहाँ तक संभावनाओं की बात है तो अब जब तक जो चीज होती थी जी, और आज एनडीए के हिस्सा हैं, मुझे किसी भी दृष्टि से है कि कांग्रेस भी इस बात को मान रही है। जैसे प्रेम कुमार जी ने कहा कि वो पीएम के प्रोजेक्ट करेगी, तो कांग्रेस ही अभी भाग रही है कि नहीं ऐसा कैसे होगा, वो हाइपोथेटिकल है। तो आखिर नीतीश कुमार जी जाएंगे क्यों? नीतीश कुमार तो बिहार के मुख्यमंत्री ही हैं। नहीं, नीतीश कुमार जाएंगे क्यों? इसलिए जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में ही बोलकर आ गए, क्षेत्रीय दलों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब क्षेत्रीय दल अगर आप समाप्त कर दोगे तो नीतीश कुमार कहां जाएंगे? क्या भाजपा में सदस्यता लेंगे? तो आपने ही अपने भविष्य की योजना के कारण से नीतीश कुमार को चिंतित नहीं कर दिया। नीतीश कुमार को अपना भविष्य अंधकार में नहीं लग गया
क्योंकि आपके इरादे तो साफ हैं कि आप किसी क्षेत्रीय दल को आप बचने नहीं देंगे। ऐसी आपकी योजना है, ऐसा आपका उद्देश्य है, ऐसा आपका मंतव्य है। क्या आपके इस मंतव्य के प्रकटीकरण ने नीतीश कुमार को राह बदलने के लिए मजबूर नहीं कर दिया है प्रेम प्रकाश जी? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी से हमारा अलायंस था, कांग्रेस का आरजेडी से, आरजेडी भी क्षेत्रीय दल है। तो आखिर क्षेत्रीय दलों की जो अपनी एक सीमा है वो अलग है, लेकिन ये कहीं नहीं कि भाई क्षेत्रीय दल को हम लोग समाप्त कर दे रहे हैं, ये हो रहा है। आखिर मैंने बताया कि हम लोग भी भाजपा अपने विचार को लेकर चल रही है। जिस दल से गठबंधन होता है उसका अपना विचार है और उस विचार को लेकर चलती है। सबकी अपनी की पार्टी की फंक्शनिंग है, लाइनिंग है। तो मैं नहीं समझता हूं कि बिहार में अभी कुछ तत्काल होने वाला है। अब मैं तो आपको 3 बार कह चुका, चौथी बार आखिरी बार कह रहा हूं कि आपके समझ के लोग बड़े कायल हैं। आपने आज बोल दिया कि मुझे तो नहीं लग रहा कुछ होने वाला हो, कल कुछ हो गया तो लोगों को आपकी समझ पर संदेह हो जाएगा कि प्रेम प्रकाश जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। तो इसलिए आप जो भी कुछ कह रहे हैं इतिहास उसे याद रखेगा प्रेम प्रकाश जी। तो जो भी कुछ है पार्टी की रीति नीति को ध्यान में रखते हुए भी, पर आप अपने आकलन के संदर्भ में सचेत रहो, मैं फिर से कहूंगा आपको। देखिए, आकलन अलग है, लेकिन जहां तक बातें हैं राजनीति में, जब तक तो कोई चीज हो नहीं जाती है जी, तो गठबंधन की सरकारों में बहुत सारे चीज होते रहते हैं। अब क्या क्या कारण है क्या नहीं है ये तो उस स्तर पे जो लोग वहां पर बैठे हैं वो देखते होंगे। बहुत सी चीजें हम लोग भी समाचार के माध्यमों से पता कर रहे हैं। तो प्रेम कुमार जी के पास रुक करता हूं। प्रेम प्रकाश जी का लहजा, प्रेम प्रकाश जी का आत्मविश्वास, प्रेम प्रकाश जी का तरीका, प्रेम कुमार जी आपको क्या दिखा रहा है? भाजपा की सरकार, भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार की सरकार कुछ घंटों की, कुछ दिन की, कुछ हफ्ते की या कर पूरा कर रही है? क्या एहसास ले पा रहे हैं आप माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के लहजे से, तर्कों से, तेवर से? एक प्रकार की पुष्टि है हिमांशु जी कि जो बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को बोलने से मना किया है जी, तो ताकि किसी कल क्या होने वाला है उससे पहले क्यों कुछ बोला जाए, थोड़ा इंतजार करते हैं। लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे पुष्टि होगी, प्रेम प्रकाश पांडे जी भी संतुष्ट होंगे हमारी बात से। वो ये कि देखिए पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी जी। जब जेपी नड्डा जी गए, अमित शाह जी गए, लेकिन नीतीश जी मिलने नहीं गए उनसे, ना वो लोग नीतीश जी से मिलने आए। एक बात, और नीतीश जी को उस दिन समय कोरोना हो गया था, आजकल कोरोना बड़ा टाइमिंग देखता है, तो वो मिलने नहीं गए। उसके बाद आप देखिए नीति आयोग की बैठक हुई, संडे को हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी से भी वो मिलना नहीं चाह रहे थे, आंख में आंख डालना नहीं चाह रहे थे। तो एक इसके बाद आप देखेंगे कि जो बिहार में घटनाएं, इन्होंने अपने आप को नीतीश कुमार जी ने एक तरह से बीजेपी के नेतृत्व से काट लिया, बात की संवादहीनता की स्थिति बना ली। तो ये संवादहीनता जो है ये बताती है कि अब बातचीत खत्म हो गई है। राजनीति में जब ऐसा दौर आता है तो वो डेडलॉक हो जाता है, ये डेडलॉक की स्थिति, और नीतीश कुमार जी ने अपनी राह चल दी है। अचानक सभी आरजेडी, हम, जेडीयू, कांग्रेस, सबके विधायक दल की बैठक जो है आज से कल में हो रही है, तो ये अचानक यूं ही नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें बताती हैं कि इनकी चुप्पी, इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, क्योंकि इनके पास संख्या नहीं है, और संख्या नहीं है तो सरकार गिरेगी तो उसको बचा नहीं सकते, वो गिरेगी तो गिरेगी, लेकिन गिरना तय हो चुका है। ये जो भादौ महीना शुरू होने वाला है उससे पहले सावन महीना जो खत्म होगा, जो रक्षाबंधन का जो दिन होगा, उस समय तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये सरकार गिरना तय हो गया है, क्योंकि बीजेपी के हाथ में ये नहीं है, इसलिए वो प्रेम कुमार जी आप ये बताइए कि इस सरकार का गिरना भाजपा के लिए नफा या नुकसान? एक सरकार जाने की दृष्टि से तो नुकसान दिखता है, लेकिन बिहार की जनता में इसका प्रभाव, भविष्य के संदर्भ में भाजपा की तैयारियों को लेकर इसका नतीजा, इस पर कोई आपकी पत्रकार की दृष्टि देख रही है?
देखिए हिमांशु जी, एक बड़ा और निष्ठावान सहयोगी आप कह सकते हैं जेडीयू को बीजेपी के साथ बहुत लंबे समय तक महागठबंधन में थोड़ा सा वक्त हटा भी थे। तो मैं प्रेम कुमार जी लंबे आपको समय तक रोकूंगा। हमारे साथ में जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता लव कुमार जी जुड़ गए हैं। इस समय पर उनके द्वारा कहा गया बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ कई महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं। लव कुमार जी आपका स्वागत है, पर सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे। आप बताएं चल क्या रहा है बिहार में। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही सरकार निरंतर चलने वाली है, या पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कि जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ वैसा कुछ बिहार में होने वाला है? एकनाथ शिंदे कौन साबित होने वाला है? मैं आपको बता दूं जी, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलती रहेगी। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं होना चाहिए जी। और बिहार बिहार कर्सन मैं आपको ये बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना बढ़िया सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया है जी और आगे भी देते रहेंगे। बिहार की सड़कों का हाल देखिए ना, बिहार में बिजली का हाल देखिए ना, बिहार में मैरिन ड्राइव है ये देखिए ना, बिहार में सुशासन है ये देखिए। विमर्श का विषय यहाँ होना चाहिए। बिल्कुल लव कुमार जी, मैं वही देख रहा हूं। तो आपका कहने का आशय यह है कि इंजन तो यही बना रहेगा, डिब्बे बदलने वाले हैं कि नहीं बदलने वाले हैं, इस पर रोशनी दे दीजिए। कई डिब्बे बेचैन हो रहे हैं आपके इंजन के साथ जुड़ने का, इस पे बताइए। के साथ हमारा एलआई चल रहा है, अभी हमारी सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, तो इसमें कहां कोई अभी ऐसा कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी सरकार चल रही है जी। अभी कोई चुनाव भी नहीं है कि हमारा किसी और के साथ गठबंधन होना। चुनाव तो 24 में है, 25 में है। हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ और हम पार्टी के साथ मिलाकर, हमारी कुछ निर्दलीयों के साथ मिलाकर सरकार बनी है और सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ऐसा है कि लव कुमार जी आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, कल परसों नरसों भी आपको इसी कार्यक्रमों में बैठना है। ऐसा ना हो कि हमें आपके यही बयानों को चलाकर और फिर आपसे सवाल करना पड़े। डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ बैठे हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से आपकी ओर देख रहे थे। बोल रहे कि भाजपा का साथ छोड़कर नीतीश कुमार जी आए, हम लोग बहुत ही खुले मन के साथ उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं, वो सीएम से पीएम तक की यात्रा नीतीश कुमार जी को कराने के लिए तैयार हैं। आप तो सब पे पानी फेर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं लव कुमार जी आप? देखिए, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ जी, और न मैं ज्योतिष हूँ जी। बस इतना मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और बिहार एक दूसरे के पर्याय हैं जी। बिना नीतीश कुमार के विकसित बिहार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है जी। अभी 30 तक कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी और बहुत अच्छे से चलेगी। हम किसी भी इफ बट में और संभावना की ओर नहीं जाना चाह रहे। वर्तमान में जीने के आदी है हमारे नेता भी। आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत ही सोच समझकर फैसला लेते हैं और 13.5 करोड़ बिहार वासियों के हक का फैसला लेते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही लव कुमार जी। 2030 तक कोई वैकेंसी नहीं है, 2030 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। भाई इतना और खुलासा कर दीजिए। भाजपा के तमाम नेता भी आए थे, उन्होंने बताया 2024 का चुनाव भी हम और जेडीयू मिलकर लड़ेंगे, 2025 का विधानसभा चुनाव भी हम मिलकर लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर लव कुमार जी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, क्या वो ये कहने की स्थिति में है कि 2030 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के गठबंधन की सरकार चलने वाली है? देखिए, अगर सवाल मेरे से तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, अभी कोई चुनाव की बात होनी ही नहीं चाहिए। अभी हमारी सरकार चल रही है, बहुत अच्छे से सरकार बने हुए 2 साल हुआ है, कोरोना से उभरा है देश, कितना मुश्किल से बहुत अच्छे से सरकार चल रही है। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। लव कुमार जी लगातार बता रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, लव कुमार जी ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर आपके अरमानों पर, आपकी उम्मीदों पर कितना वज्रपात किया है, ये जानने में हम सबकी बड़ी दिलचस्पी है। प्रेम प्रकाश जी के चेहरे में तो अद्भुत किस्म का संतोष, मुस्कान, चमक आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। आपकी अनुभूति को जानने में सबकी दिलचस्पी है, थोड़ा बताइए ना। पांडे जी को ये भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा होगा कि लगता है कि कुछ चीजें चली गई पीछे पीछे जो दिल्ली से भेजी जाती है जी, लेकिन जो बिहार की राजनीति अभी चल रही है और जो यथार्थ है उस यथार्थ पर और रियल पॉलिटिक्स की बात करें तो नीतीश कुमार जी और भाजपा के गठबंधन के कारण बिहार का विकास नहीं, बिहार का विनाश होता रहा है। भाजपा जिस तरह बार बार पैर खींचने का काम करती रही, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लव कुमार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात कल ही कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कि कैसे भाजपा राष्ट्रीय मंत्री बनाने में भी, केंद्र में मंत्री बनाने में भी राय नहीं ली। भाजपा किस तरह से आरसीपी सिंह को आगे बढ़ा करके एक तरह से नया एकनाथ शिंदे ढूंढने का काम कर रही थी। भाजपा किस तरह से अविश्वास की राजनीति कर रही थी। और ये भाजपा का पुराना चाल चेहरा और चरित्र है। कोई एक पार्टी की बात नहीं करूंगा। नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है अब ये अंतिम पार्टी होगी। यदि गठबंधन से बाहर जाती है तो वाजपेयी जी और आडवाणी जी के टाइम में जितने घटक दल थे एक एक करके सबको निपटा दिया गया है। लव कुमार जी एक बात बताइए, कोई चुनाव नहीं है, हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं ये तो बताइए। परसों रक्षाबंधन है, ये 2 दिन बाद आप अपने पूरे सांसद विधायकों को पटना तलब कर लिए हैं और आपने तो किया ही किया। ये समझ में नहीं आया, तेजस्वी यादव ने भी अपने सारे विधायक सांसद पटना बुला लिए। क्या है ये, थोड़ा बताइए ना। मेरी पार्टी का अपना कार्यक्रम है जी। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैंने कहा मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा अपना दल है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एनडीए में शामिल हैं जी। हम एनडीए के किसी पार्टी के पार्ट नहीं है जी। हमारी अपन अलग विचारधारा है, हम अलग विचारधारा रखते हैं जी। बहुत सारे मुद्दे पर हमारा डिफरेंसेज रहता है जी। और हर जगह हम बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ते जी। मणिपुर में नहीं लड़ा, नागालैंड में नहीं लड़ा चुनाव, उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ा। हम अपने स्वतंत्र वजूद वाली पार्टी है हमारी जी। और उसके सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। अरे वो तो ठीक है, ये तो हम भी मानते हैं आपके सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार है, उन्हीं को लेकर तो हम इतने चिंतित हैं, इतने उनके भविष्य को लेकर पिछले 45 मिनट से बातचीत कर रहे हैं। लव कुमार जी, ललन सिंह जी ने बताया देश की सरकार में हम शामिल नहीं होंगे। कल आपने अपने सारे विधायकों सांसदों को तलब किया है। ऐसा बिहार के संदर्भ में कौन सा ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहे हैं जिसमें विधायक और सांसद सबको बुलाने की नौबत आन पड़ी है? थोड़ा खुलासा कर दें, लोगों के मन की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, प्रेम प्रकाश पांडे जी को नींद अच्छी आएगी और अजय उपाध्याय जी भी अपनी दूसरी चीजों में व्यस्त हो जाएंगे। थोड़ा बताइए ना, क्यों बुलाए हैं सबको? हिमांशु जी बहुत अच्छा सवाल है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैठक होगी। हम अपने सांसदों से और विधायकों से पहले भी मिलते रहे हैं, हमने बुलाया है। अभी पार्टी में एक नवीन घटनाक्रम हुआ है। हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास हम लोगों को जो, ये नहीं कहिएगा कि देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने ही पार्टी के सदस्य से उसके आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा मांगने वाली अगर कोई पार्टी है इस देश में, विश्व में, तो हमारी जनता दल यू है। कोई पार्टी ऐसी दूसरी नहीं है। और उसके बाद जो घटनाक्रम घटा है उसके इतर हम लोगों को पार्टी में बैठकर एक समय, चूंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने इस तरह से हमारे साथ, हमारी पार्टी जीरो टॉलरेंस वाली पार्टी है, आदरणीय नीतीश कुमार ने धक्का तो पहुंचा ही है, तो सारे सदस्यों को उसे अवगत कराया जाएगा, बातचीत होगी, सबका राय मशवरा किया जाएगा। तो आपको धक्का पहुंचा है, उस धक्के को और तेज बनाने के लिए क्या आरजेडी ने भी अपनी बैठक बुलाई है? तेजस्वी जी ने भी कल ही बैठक बुलाई है, क्या तय किया है? आपको धक्का लगा है, धक्का थोड़ा और जोर से लग जाए इसके लिए आरजेडी की भी बैठक है, थोड़ा इस पर भी दृष्टि दीजिए। प्रमुख विपक्षी दल है, उसकी गतिविधियों पर भी तो निगाह रखते होंगे ना लव कुमार जी? क्या आपने विपक्ष को ऐसे ही छोड़ रखा है, इनका कोई मतलब नहीं, करते रहे कुछ भी, या ध्यान रखते हैं क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? ये बात में कुछ भी कहने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं जी। हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, वो बता सकते हैं, उनका अभी अलायंस चल रहा है उनके साथ। हमारी सरकार आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं और राजनीति में कोई भी कुछ भी अस्थाई नहीं होता है। तो कुछ भी स्थायी नहीं होता है। प्रेम प्रकाश जी, माननीय लव कुमार जी के सूत्र वाक्य को ग्रहण कर पाएंगे आप? और इस सूत्र वाक्य पर कोई दृष्टि आपकी भी है जो सार्वजनिक करना चाहें अभी आप? देखिए, लव कुमार जी ने भी वही बात कही जो मैंने कहा कि भाई राजनीति में तो जब तक जो चीज हो ना जाए जी, तब तक आप संभावनाएं सब लगाते रहे, पहला बात जी। दूसरा, ये यथार्थ सत्य है कि भाई वहाँ पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है वो चल रही है, आज चल रही है जी। और तीसरी बात, मैं चूंकि अधिकृत नहीं था, लेकिन लव कुमार जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि कल जो विधायक सांसदों को बुलाया है वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक घटनाक्रम हुआ, तो वो उनके दल के अंदर की बात है, तो बैठक बुलाना ही है, तो उसके लिए बुलाया है। चलिए, मैं लव कुमार जी आपसे एक सवाल और करता हूं।
भारतीय जनता पार्टी के साथ होने से जनता दल यूनाइटेड मजबूत हुआ या कमजोर हुआ? क्या है कि संख्या जब देखते हैं हम विधायकों की, तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ गया, ऐसा आपका दावा है। नीतीश कुमार जी के साथ के चलते भाजपा भी बहुत आगे बढ़ गई, ऐसा भी संख्या में दिखाई देता है। पर जिस राष्ट्रीय पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, जिसका नाम जनता दल यूनाइटेड है, उसका आंकड़ा बड़ा घटता हुआ सा दिखाई देता है। ये किसके कारण हुआ? आप इतने कमजोर, इतने दीनहीन संख्या की दृष्टि से दिखाई देने लगे। जो भाजपा आपके पीछे चलती थी, आज वो भाजपा बता दे, देखिए संख्या में हम इतने आ गए, फिर भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। इस एहसान बोध से कितने दब जाते हैं आप, कितना आपका मन टूट जाता है कि जो कभी आपके बूते थे, आज आप उनके बूते बने हुए हैं। ये मन को कितना दुखाता है, कितना तड़पाता है। थोड़ा रोशनी दीजिए ना इस पे। इस थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा हिमांशु जी। जी 2001 में जब पहली बार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी जी, तो उस समय मेरे पार्टी में सीटों की संख्या कितनी थी आपको पता है? जी। समता पार्टी के सीटों की संख्या 34 थी जी। और भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या 67 थी। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय नेता थे और उन्होंने कहा कि अगर कोई योग्य व्यक्ति है जो बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलेगा, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। और तब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस समय से ही सरकार बनी थी। 7 दिन के लिए पार्टियों को फायदा हुआ, फलते फूलते रहे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी संख्या कम हुई है, उसी का तो हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना जी। हम लोग चीर-फाड़ कर रहे हैं कि उसमें जो नाव में छेद करने वाले लोग थे, धीरे धीरे उनको हम लोग बाहर करेंगे जी, करते भी जा रहे हैं जी। जो पार्टी सदस्यों, जो आम कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, जो समर्पित लोगों की पार्टी थी। तो लव कुमार जी, मेरा सीधा सवाल है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति एहसानमंद है ना? भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई दिल से बहुत आभारी है ना कि महज 34 विधायकों के साथ वाले नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का मौका दिया। वो भारतीय जनता पार्टी है। उम्मीद करें ना, उस भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा नहीं भोंका जाएगा। उस भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार कोई दगा नहीं करेंगे। उस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा जताए गए भरोसे के साथ कोई खिलवाड़ आने वाले समय में नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा नहीं किया जाएगा। लव कुमार जी, इस एहसास के साथ हम लोग रहे ना। कार्यक्रम की आखिरी टिप्पणी आपसे। हिमांशु त्रिवेदी जी, पहले मैं आपको बता दूं कि इस गठबंधन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार है जी। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सारा चुनाव लड़ा गया था जी। ये चुनाव भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा गया था जी। तो इसलिए इस तरह की बात कहीं से कुछ उठती ही नहीं है जी। हमारे नेता का कद इतना बड़ा है जी, शायद ही इस देश में किसी व्यक्ति का कद इतना बड़ा हो। भले ही हमारी पार्टी छोटी हो सकती है जी, लेकिन हमारे नेता के नीति, नियत और समझ पर जी, किसी को भी रंच मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार वो साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है। हम आंधियों से कह दो कि औकात में रहें। तो कौन सी आंधी को बता रहे हैं आप? ये कांग्रेस के संदर्भ में, भाजपा के संदर्भ में, तेजस्वी यादव के संदर्भ में, ये औकात के संदर्भ में संदेश किसके लिए? थोड़ा सा बस इतना भी खुलासा कर दीजिए ना। कहा कमाल की बात कही है लव कुमार जी आपने। आपको कि नीतीश कुमार उस व्यक्तित्व का नाम है जिसके बिना इस विकसित बिहार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अरे मैंने तो सारी बात मान ली लव कुमार जी, केवल इतना बता दो, भाजपा के साथ धोखा तो नहीं होगा, भाजपा के साथ कोई खेल तो नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी कल अपने आप को ठगा हुआ तो महसूस नहीं करेगी, प्रेम प्रकाश पांडे जी को आज रात नींद चैन से तो आएगी। बस इतना ही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे, सीधे शब्दों में कहिए ना। आपने शेर भी सुना दिया, किस्सा भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, पर मर्म की बात नहीं बताई। इतना बता दीजिए, भाजपा के साथ कुछ होने वाला तो नहीं है? सोने का नाम तो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने ही बिहार की जनता को चैन की नींद सुलाया है जी, बिहार की जनता को विकास का राह दिखलाया है। तो कुल मिला के बिहार की जनता चैन की नींद सोया, भाजपा को नींद आए नहीं आए ये भाजपा का मकसद है। कुल मिला के लव कुमार जी ने गोल गोल करके ये बता दिया है कि आज की तारीख तक देखिए भाजपा के साथ हमारी सरकार है। कल क्या होगा इसके संदर्भ में हमसे बात मत कीजिए, क्योंकि हम तो वर्तमान में यकीन रखते हैं, भविष्य के संदर्भ में हमारा कोई यकीन है नहीं। तो भविष्य के संदर्भ में जिसको जो यकीन करना है वो कल के दिन का इंतजार करे। कुल मिलाकर इतना तय है कि बिहार में सब कुछ सामान्य नहीं है। बिहार एक बार फिर बदलाव की आहट को महसूस कर रहा है। अब वो बदलाव की शक्ल में होगा
इसके संदर्भ में प्रेम कुमार जी का अपना आकलन है, अजय जी की अपनी उम्मीद है, प्रेम प्रकाश जी की अपनी सहमा हुआ सा भरोसा है, और उसके बीच में मंद मंद मुस्काते लव कुमार जी के चेहरा है, जिसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और उससे बूझने की कोशिश कीजिए कि नीतीश कुमार अब करने क्या वाले हैं। और हमको इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का, विदा लें उससे पहले आज का शेर साझा कर लेते हैं। इसी सियासत को लेकर शायर ने लिखा, सभी को मतलबी पाया जहां में, सभी को मतलबी पाया जहां में, हर एक अपना था पर अपना नहीं था। राजा अमरोवी ने जो ये कहा, ये नीतीश कुमार पे कितना मुफीद है, थोड़ा विचार कीजिएगा और इसके साथ में इजाज़त दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के साथ प्रणाम।